अब तक का सबसे छोटा कमरा कौन सा देखा है? क्या वो किचन है, क्या वो चेंजिंग रूम है, या वो बाथरूम है? कैसा होगा यदि मैं आपको बोलूं कि अब तक का सबसे छोटा कमरा वो है जिसको आप अब तक तो रोज़ 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 देखते हो, पर उसको देख ही नहीं पा रहे हो। पता है क्यों? क्योंकि वो इतना छोटा है कि वो नॉर्मल आई से दिख ही नहीं सकता। और उसको देखने के लिए हमको क्या चाहिए? उसको देखने के लिए हमको चाहिए माइक्रोस्कोप। बट ये जो कमरा जो छोटा है उसको उसके साइज़ के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, ठीक है? हमको उसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भले ही ये छोटा है पर ये बहुत कमाल का कमरा है। पता है कितने कमाल का कमरा? कि ये कमरा इतना कमाल का है कि यही डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है इस पूरे दुनिया में, वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। मतलब कि जो भी चीज़ उस कमरे से बनी है वो होगी लिविंग, और जो भी चीज़ उस कमरे से नहीं बनी है वो होगी नॉन लिविंग। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ सेल की। सेल जिसका मतलब होता है लिटिल रूम। और क्योंकि लिटिल रूम इतने कमाल का है, और क्योंकि इस लिटिल रूम से ही हम सब बने हैं, मैं भी, आप भी, छोटा सा मच्छर भी, कॉकरोच भी, प्लांट्स भी, बैक्टीरिया भी, इसीलिए इस रूम के बारे में जानना तो बनता है ना। यदि हम खुद को नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसी छोटे कमरे के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब तुम भी, मैं भी, जो हम लोग एक्चुअली सेल्स का गुच्छा है, मिलके सेल्स को पढ़ेंगे। सेल्स के गुच्छे मिलके पढ़ेंगे कि सेल क्या होती है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग अपने बारे में जानने वाले हैं इस फैक्टर में। थोड़ा पीछे जाओ। तो ये यूनिट इसी के बारे में होने वाला है। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजी, क्लास 9 का, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। हेलो, आई एम प्रियांशी, आपकी फ्रेंड एंड आपकी कोच बायोलॉजी पढ़ने के लिए। और हम लोग ये लंबा सफ़र अभी स्टार्ट करेंगे इन द वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर स्टडिंग बायोलॉजी। बायो यही पढ़ेगा। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, तो चलो करते हैं कहानी की शुरुआत और देखते हैं कि जो छोटा कमरा जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो हमारा कमाल का छोटा सा कमरा है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। मतलब कि कौन था जिसने सबसे पहले इस कमरे को देखा था, कौन था जिसने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा था, और कौन था जिसने बाहर आके अपनी छाती ठोक ठोक के बोला था कि सेल ही है जिसमें जीवन का सार है। जो भी लिविंग बीइंग है वो सेल से ही बने हैं और सेल के अलावा किसी से नहीं बने हैं। तो इस लिटिल रूम की लंबी सी कहानी की शुरुआत करता है, ठीक है? हमारे प्यारे से लिटिल रूम की कहानी की शुरुआत करते हैं। और इस कहानी में ऑफ कोर्स कुछ कुछ मेन कैरेक्टर्स होंगे, है ना? और ये जो मेन कैरेक्टर्स है ये कौन है? ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ सेल में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। तो सबसे पहले जो किरदार है कहानी के, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है? रॉबर्ट हुक। ये कौन थे? ये एक भाई साहब थे जो बहुत 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 पुराने टाइम पे रहते थे, ठीक है? कितने पुराने? 1665, मतलब सेंचुरीज पुराने, ठीक है? अभी क्या ईयर है? अभी 2022, मतलब कि खूब खूब पुरानी बात है, ठीक है? एक ज़माने में रहते थे एक भाई साहब, ये हमारे भाई साहब, इनका नाम है रॉबर्ट हुक, ठीक है? ये बड़े खुश हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डिस्कवर करने वाले हैं, जिससे इनका नाम हिस्ट्री में क्या हो जाएगा? अमिट हो जाएगा, ठीक है? मतलब कि कोई मिटा नहीं पाएगा इनका नाम हिस्ट्री से। तो ये भाई साहब क्या थे? ये थोड़ा, इनके पास काफ़ी टाइम था, ठीक है? ये साइंस में काफ़ी इंटरेस्टेड थे, ठीक है? इनके ये उसी टाइम के थे जब न्यूटन भी था। तो उस टाइम पे साइंस बहुत न्यू ब्रांच था, लोग बहुत इंटरेस्टेड थे कि साइंस के बारे में क्या है, पता करना है, लाइफ के बारे में पता करना है, फिजिक्स के बारे में पता करना है, अर्थ के बारे में पता करना है, खूब खूब सारी चीज़ें चल रहे थे। उस कॉम्पिटिशन में ये भी शामिल थे, ठीक है? और इनको काम दिया गया था कि इनको पता करना है कि जो लिविंग बींग्स हैं वो कैसे बनते हैं, ठीक है? लिविंग बींग्स लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। सॉरी। तो उन्होंने क्या किया, उनके ना पास में एक पेड़ था, ठीक है? उन्होंने बोला कि यार मेरे पास टाइम तो काफ़ी है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, ठीक है? तो ये थोड़े से फुर्सतिया टाइप के हो गए थे। मैं भले ही फुर्सतिया बोल रही हूँ, बट नो दैट ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, ठीक है? ऐसा नहीं कि फुर्सतिया थे, बहुत काम के आदमी थे, ठीक है? तो इन्होंने क्या किया, इनके पास टाइम था तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इस पेड़ का जो ब्रांच होता है ना, इसको खरोट दिया, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो पेड़ का छाल होता है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉर्क, ठीक है? कॉर्क मतलब क्या? जो अपनी शैम्पेन की बॉटल होती है, टीवी में जो अमीर लोग सेलिब्रेट करने के लिए दारू की बॉटल खोलता है ना ऐसे, अरे बाबा रे बड़ी गंदी बन रही है, ऐसी दारू की बॉटल होती है,
ऐसे कुछ है ना, यहाँ पे ढक्कन होता है ऐसे, और इन लोग ऐसे बॉटल को शेक करते हैं और ये ढक्कन उछल के जाता है और फिर इससे बहुत सारी दारू गिरती है ना। तो ये जो ढक्कन है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्क। क्या हम इसी कॉर्क की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम इसी कॉर्क की बात कर रहे हैं। जो रॉबर्ट हुक भाई साहब थे ना, इन्होंने इसी कॉर्क को निकाला था पेड़ से। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो निकाल लिया, ब्राउन कलर से बनाना चाहिए, इन्होंने ये जो कॉर्क निकाल लिया, इन्होंने जो कॉर्क निकाला, इसका इन्होंने क्या किया, इसको चाकू से लेके इसके छोटे छोटे टुकड़े किए, पतले पतले, जैसे हम लोग आलू की चिप्स बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही पतले पतले स्लाइसेस काटे। ठीक है, तो इनके पास एक पतला सा स्लाइस आ गया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर नजर डाली तो इनको पता है क्या देखा, इनको देखा कि ये जो पतली पतली स्लाइसेस काटी हैं, इनके अंदर तो ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मधुमक्खी के छाते की तरह, है ना, ऐसे होता है ना मधुमक्खी का छाता, हनी कॉम्ब बोलते हैं हम लोग इसको। तो इन्होंने कहा यार ये तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे छोटे छोटे कमरे हैं, ऐसे छोटे कमरे जिसमें मधुमक्खियाँ रहती है ना। तो उन्होंने इस छोटे कमरे का नाम क्या रख दिया? बिल्कुल सही, उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। ठीक है, तो सेल का नाम किसने दिया? कोई पूछेगा सेल का नाम किसने दिया, तो हम लोग बोलेंगे रॉबर्ट हुक भाई साहब ने। ठीक है, कब दिया? 1665 में, है ना। तो बट इनके फुर्सतिया नेचर के कारण, क्योंकि इनके पास इतना सारा टाइम था, तो इन्होंने कुछ बहुत अमेजिंग डिस्कवर कर लिया, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट टू डिस्कवर सेल। ठीक है, तो उसमें नाम आ जाएगा रॉबर्ट हुक का। ठीक है, बट एक कैच है यहाँ पे, ये जो सेल इन्होंने निकाली थी ना, ये पता है कैसी सेल थी? ये थी एक डेड सेल। डेड सेल मतलब कि ऐसी सेल जिसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। असल में क्या होता है, हमारी जो सेल्स होती है ना, हमारा जो छोटा कमरा होता है, ये खाली नहीं होता है, इसके अंदर एक जेली टाइप का कुछ भरा होता है। ठीक है, पानी, फ्लूइडी, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसका नाम हम लोग रखते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना, ये 80 to 90% पानी होता है। मतलब कि जो भी सेल लिविंग है वो कैसे होगी, वो नाजुक सी मुलायम सी होगी, है ना, क्योंकि इसमें पानी भरा है ना। पर जो इन्होंने सेल निकाली थी, पेड़ की जो बाहर की छाल होती है, ये तो ऐसी मुलायम सी नाजुक सी है ही नहीं, है ना। कैसी सेल है ये है डेड सेल। ठीक है, डेड सेल बिल्कुल ये मीम वाला डेड लिख दिया मैंने। डेड सेल है, ठीक है, जैसे कि हमारे नाखून है, जैसे हमारे बाल है, ये भी कितने कड़े कड़े हैं, है ना। क्यों कड़े कड़े हैं ये? क्योंकि ये भी डेड सेल्स हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही ये भी सेल थी, जो वो थी डेड सेल। तो हम लोग बोलते हैं कि इन्होंने सेल तो देखी, पर ये डेड सेल थी। ठीक है, फर्स्ट टू डिस्कवर सेल या फर्स्ट टू डिस्कवर डेड सेल, दोनों में नाम आएगा रॉबर्ट हुक का। ठीक है, और हमको कैसे याद रखना है कि ये डेड सेल है, क्योंकि देखो इनके नाम में हुक है ना। हुक जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं, है ना, वो वाली हुक, क्या वो जिंदा रहती है? मरी हुई रहती है ना हुक। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई सेल को देखा था। ठीक है, डेड सेल को देखा था। याद रहेगा क्या इनका नाम? रॉबर्ट हुक, फर्स्ट टू डिस्कवर सेल या फिर डेड सेल। तो भाई कोई तो होगा जिसने लिविंग सेल को भी देखा होगा। बिल्कुल है, डेड सेल की तो बात हो गई, अब लिविंग सेल की बात करेंगे कि लिविंग सेल किसने देखा। ठीक है, तो ये भी याद करना बहुत आसान है, क्योंकि इनके तो नाम में ही लिविंग है। ठीक है, जिन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी ना, मतलब ऐसा लग रहा है उनका नाम ही इस पर्पज से रखा है कि उनको लिविंग सेल डिस्कवर करनी है। ठीक है, इनका नाम था एंटनी, चलो लिख देते हैं हम लोग, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। काफी मुश्किल सी स्पेलिंग है, पर देखो इनके नाम में लिविंग दिख रहा है कि नहीं, लिविंग, ल्यूविन, लिविंग, ल्यूविन, लिविंग, है ना। तो यही भाई साहब थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल देखी थी। ठीक है, और ये तो भाई इतने फुर्सतिया, मतलब इन्होंने हर चीज को देख डाला था, हर चीज को देख डाला था। चलो हम लोग इनकी कहानी देखते हैं। ये है एक तालाब। ठीक है, ये क्या है, ये एक पॉन्ड है, और हमारे जो ल्यूवेनहॉक भाई साहब है, वो इस तालाब के पीछे, इस तालाब पॉन्ड पॉन्ड ठीक है, और जो हमारे ल्यूवेनहॉक भाई साहब है, ये क्या कर रहा है, ये इस तालाब के सैर कर रहे हैं यार, ये मजे ले रहा है, ये भी नॉर्मल इंसान है ना। तो ये भी घूम रहा है यहाँ पे। तो ये बैठे तालाब के बाजू में, सोच रहे कि यार जिंदगी क्यों है, मैं जिंदा क्यों हूँ, मेरा क्या पर्पस है। ठीक है, ये ऐसी सोच में डले हुए हैं। फिर इनका एक बार ध्यान जाता है, इन लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं यार ये जो पॉन्ड में पानी है,
ये पानी के अंदर क्या है, मतलब क्या ये पानी, क्या पानी को यदि मैं अंदर से डिटेल में देखूं तो क्या मेरे को कुछ और दिखेगा? तो मतलब फुर्सतिया है ना, तो कोई भी थॉट आता है। तो उन्हें क्या किया, उन्हें ना इन अच्छा मैं भले ही फुर्सतिया बोल रही हूँ इनको भी और रॉबर्टो को भी, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि हम लोग कहानी के साथ आसानी से याद कर सके, ठीक है। पर इनमें से कोई भी फुर्सतिया नहीं था, ठीक है, प्लीज माइंड यू। ये लोग बहुत बड़े बड़े आदमी लोग थे, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किए हैं, है ना। एंड आई रिस्पेक्ट देम अलॉट। वो तो सिर्फ पढ़ाने के लिए, ठीक है, ताकि आसानी से फ्लो बन जाए, ठीक है। तो ये जो फुर्सतिया भाई साहब है, जो कि फुर्सतिया नहीं है ये एक बहुत बड़े लेंस मेकर थे, ठीक है। ये लेंस बनाते थे और बहुत कमाल के लेंस बनाते थे। मतलब उन्होंने ना लेंस को, मतलब जैसे हम लोग देखा होगा कुछ कुछ लोग को चश्मा लगता है ना, चश्मे में जो ग्लासेस रहती है वो लेंस होती है, ठीक है। तो ये वो बनाते थे लोवेनहॉक भाई साहब, ठीक है। तो ये इन्होंने ना ऐसी कोई लेंस बनाई थी, उनको कंबाइन करके इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप तैयार कर लिया था, ठीक है। और वो काफ़ी अच्छा माइक्रोस्कोप था, बहुत एडवांस टाइप का माइक्रोस्कोप था। तो वो उसी माइक्रोस्कोप के लेके घूमते रहते थे। और तालाब के बाजू में जब भी वो आए ना, तो उन्होंने कहा चलो मैं अब इस माइक्रोस्कोप को यूज़ करूँगा, मैंने कुछ कमाल का बनाया है तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उन्होंने इस पॉन्ड के पानी को निकाला और जूम इन करके अपने माइक्रोस्कोप से देखा कि इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो पता है इनको क्या देखा, इनको कुछ बहुत कमाल का देखा। इन्होंने देखा कि पॉन्ड का जो पानी है ना, उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे शेप का है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ अजीब अजीब शेप का है, जो कि चल रहा है, ठीक है। स्टेशनरी नहीं है, रुका हुआ नहीं है, चल रहा है वो, ठीक है। और उन्होंने ना इसका नाम रख दिया एनिमा कुली, ठीक है। एनिमा कुले ऐसा कुछ था बेसिकली इनका मतलब क्या था, ये सब है छोटे छोटे एनिमल, लिटिल एनिमल्स, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड के पानी को जूम इन करके देखा और इनको दिख गए छोटे छोटे जानवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये असल में जो हमारे बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा होते हैं ना, प्रोटिस्टा क्या है ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये बैक्टीरिया वगैरह इनको दिख गए थे, ठीक है। तो इन्हें कहा वाह वाह, पॉन्ड के अंदर तो अपनी जिंदगी चल रही है, उनकी अपनी एक दुनिया है और यहाँ पे छोटे छोटे जानवर हैं जो हमको दिखते नहीं नेकेड आइज से, ठीक है। तो हम लोग लोवेनहॉक को क्रेडिट देते हैं कि ये थे फर्स्ट टू डिस्कवर अ लिविंग सेल, है ना। क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर अ लिविंग सेल, तो हम लोग कहेंगे लिवेनहॉक। कैसे याद रहेगा, लिविंग नाम में ही उनके है ना, लिविंग सेल, ठीक है। और ये मतलब बहुत 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 खुश रहती है से मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि पता है ये किसी चीज़ को नहीं छोड़ते थे। ये हम लोग के दांत में जो येलो येलो जमा हो जाता है ना कभी कभी जब हम लोग ब्रश नहीं करते हैं, इसको हम लोग फ्लैग बोलते हैं, है ना। ये इसको भी देख रहे थे माइक्रोस्कोप के अंदर कि क्या है इसके अंदर, मैं ये भी पता लगाऊंगा, ठीक है। इन्होंने और अपने सीमन को भी नहीं छोड़ा, इसको भी देख रहे थे, मतलब गजब, ठीक है। तो ये थी लिविंग सेल की डिस्कवरी की कहानी। इसके बाद किसी का नाम आता है क्या, बिल्कुल आता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है जिन्होंने सेल के अंदर का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। तो अपने पास दो दो रॉबर्ट आ गए, एक रॉबर्ट हुक आ गए और एक रॉबर्ट ब्राउन आ गए, है ना। तो हम लोग को ये अपने ब्राउन मुंडे हैं ब्राउन मुंडे, ब्राउन मुंडे क्या है, ब्राउन मुंडे ने सेल के अंदर मुंडे ठीक है, ब्राउन मुंडे अपने। तो ब्राउन मुंडे ने क्या किया, इन्होंने सेल का सबसे इम्पोर्टेंट, सेल के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, सेल का जो कंट्रोल सेंटर है उसको ही देख मारा, ठीक है। ब्राउन मंडे है तो कोई कमाल का काम करेंगे ही, है ना। तो ने क्या किया, हम लोग की जो सेल होती है ना, सबकी सेल, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है, ठीक है। ऐसा मान लो जैसे हमारी बॉडी में दिमाग होता है तो सबका बॉस है, वैसे ही सेल के अंदर सेल का एक बॉस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा छोटा सा गोला होता है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस को किसने देखा था, ब्राउन मुंडे ने देखा था आपने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। तो हम लोग इसके और कुछ कहानी नहीं है, बस यही याद रखना हमको कि ये थे फर्स्ट टू डिस्कवर न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस सेल का सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। क्यों है सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना यही है जो अपनी मम्मी पापा के ट्रेस हमारे पास लेके आता है, ठीक है। यही है कारण कि एक कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही दिखता है और मछली नहीं दिखता, ठीक है यदि तुम लोग के बच्चे होंगे तो वो इंसान ही होंगे, ऑल थैंक्स टू न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ऑफकोर्स कोई इंपॉर्टेंट आदमी ने ढूंढा होगा, और ब्राउन मंडे तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं तो
ब्राउन मुंडे ने ढूंढा था ये, रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। ये क्या खुल गया मेरा, ठीक है। तो ये थी ब्राउन मुंडे की कहानी, हमारी न्यूक्लियस की कहानी। इसके बाद आते हैं दो लोग जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी थी, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसका नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, जैसे हम लोग देखते हैं ना न्यूटन्स का लॉ, है ना, तो इसमें तीन तीन लॉ पढ़ते हैं, वैसे ही सेल थ्योरी के भी 3 पॉइंट पढ़ेंगे अपन, ठीक है। बायोलॉजी वाले क्यों पीछे रहेंगे, बायोलॉजी वालों ने भी दी एक थ्योरी, ठीक है, उसका नाम रख दिया सेल थ्योरी। तो अब सेल थ्योरी में अपन को दो लोगों का नाम याद रखना है। एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। फर्स्ट टू डिस्कवर डेड सेल या फिर फर्स्ट टू डिस्कवर अ सेल इन जनरल, तो उसमें हम रखेंगे रॉबर्ट हुक, ठीक है, क्योंकि डेड सेल थी ना। फिर फर्स्ट हु डिस्कवर द न्यूक्लियस, तो भाई इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, इंपॉर्टेंट आदमी ने देखा है। कौन इंपॉर्टेंट आदमी, ब्राउन मंडे, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑल राइट, तो हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी जिन्होंने दिया था उनका नाम है शील्डन एंड श्वान, ठीक है, शील्डन एंड श्वान। एक 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, शील्डन एंड श्वान, ठीक है। और श्वान अपने जो है इनके तो नाम में ही क्या बना है, श्वान बना है। श्वान क्या होता है, भाई साहब कितना गंदा बनाया मैंने, ये बतख टाइप का कुछ होता है ना, श्वान बोलते हैं हम लोग इसको, है ना। तो यही है श्वान। इसने डिस्कवर किया था सेल थ्योरी, डिस्कवर नहीं किया था, बताया था सेल थ्योरी को। असल में ना शील्डन जो थे, इनका नाम था मेथियस शील्डन, ठीक है, मेथी वाले शील्डन। तो ये क्या था, ये थे एक बॉटनिस्ट, मतलब ये पढ़ाई कर रहे थे खूब सारे प्लांट्स की, ठीक है। खूब सारे प्लांट्स जो हैं उनको ये पढ़ रहे थे। अब भाई ट्रेंड चल रहा है, माइक्रोस्कोप नए नए आए हैं, तो सब लोग यही कर रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप ले रहे हैं और जो भी चीज़ दिख रही है ना आसपास, उसको देख रहे हैं अंदर कि भाई तू बता तू किससे बना है, ठीक है। तो ये लोग भी वही कर रहे हैं, ये लोग ट्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम में रील्स में आता है ना ट्रेंड, तो सब लोग वही करता है, इन लोग भी यही कर रहे हैं, ठीक है। इन लोग भी क्या कर रहे हैं, सारे प्लांट्स को, शील्डन भाई साहब क्या कर रहे हैं, सारे प्लांट्स को लेके आ रहे हैं, पतले पतले स्लाइसेस बना रहे हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। श्वान भाई साहब भी बिल्कुल यही कर रहे हैं, पर ये थे एक जूलॉजिस्ट, मतलब कि ऐसे साइंटिस्ट जो कि पढ़ रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है। तो ये कर रहे थे, ये जानवरों के साथ यही काम करते थे। श्वान है ना ये, ठीक है, तो मतलब एक बर्ड है जिसका नाम श्वान है, वो पढ़ रहा है सारे एनिमल्स को। ओके, आई डोंट नो, इट साउंड्स फनी टू मी। एनीवे, तो ये शील्डन एंड श्वान जो थे, इन्होंने ये काम किया, क्या काम किया, ये लोग ने ट्रेंड को ज्वाइन कर लिया और ये लोग प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की स्लाइसेस बना के देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर ना एक चीज़ डिस्कवर की, क्या की, शील्डन भाई साहब ने डिस्कवर किया, मतलब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि सारे प्लांट्स जो है ना, ऑल प्लांट्स, जितने की भी प्लांट्स हैं, भले वो छोटा सा प्लांट हो या बहुत बड़ा प्लांट हो, एकदम रेडवुड ट्री 100 मीटर बड़ा प्लांट, सारे के सारे प्लांट्स हैं ये बने हैं सेल से, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये शीलन भाई साहब ने बोल दिया। श्वान भी पीछे नहीं है, श्वान ने बोल दिया कि ठीक है, तुमको पता है क्या, सारे एनिमल्स भी तो सेल से बने हैं, प्लांट बना है तो ठीक है, एनिमल्स भी बने हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्ती कर ली। उन्होंने कहा तेरा काम भी और मेरा काम भी बिल्कुल सिमिलर है, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग मिलके ना एक ऑसम सा थ्योरी दे देता है, ठीक है। तो इन्होंने दी सेल थ्योरी। ठीक है, उसका फर्स्ट पॉइंट था, क्या था, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और एनिमल को मिक्स कर दिया। मैंने कहा कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है वो बना है किससे, सेल से, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ये इनका पहला पॉइंट था। जो भी जिंदा है वो बना है सेल से, ठीक है, मतलब कि मेड अप ऑफ सेल्स, है ना, मतलब कि तुम भी, मैं भी, प्लांट भी, बैक्टीरिया भी, कॉकरोच भी, मच्छर भी, मक्खी भी, सब के सब जो भी लिविंग है सारे के सारे सेल से बने हैं, ठीक है। मैं बना देती हूँ अच्छा अच्छा ड्राइंग, प्लांट, मच्छर बनाओ, क्या बना देता है, ठीक है, ये मच्छर ये भी सेल से बना है, ठीक है, ये तो बड़ा मैजिकल सा मच्छर बन गया ना। ठीक है, मच्छर और इंसान सबके सब सेल से बने, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी जिंदा है वो बना है सेल से, जिंदगी का फलसफा छुपा है सेल्स में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात इन्होंने कही, क्या कही नेक्स्ट बात, इन्होंने कही
एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। हाँ, नेक्स्ट बात जो थी वो थी कि अभी ये तो आ गई अपनी, मतलब एकदम टिप ऑफ द टंग में हो गई लाइन, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। ये इन्होंने ही कही थी ये बात, ठीक है। तो अब लोग, तुम लोग के एग्जाम में क्वेश्चन है कि व्हाट इज सेल, तो तुम लोग यही लिखोगे, सेल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, बैक्टीरिया तो एक ही सेल का बना है ना, तो ऐसे ही दिखता है वो, ऐसे ही दिखता है वो। तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है किसने बनाया? सेल ने बनाया। जो बड़ा सा प्लांट है ऐसा दिख रहा है, ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि ना प्लांट की सेल्स ने डिसाइड किया कि वो यहाँ पे आएंगी और यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएंगे, सब जमा हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेल ने बनाया। मेरा जो स्ट्रक्चर है, मेरी उंगलियों में आ गई कुछ कुछ सेल्स, है ना, जहाँ पे जमा हुई सेल्स वहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का बन गया स्ट्रक्चरल यूनिट, सेल बन गया। सारा स्ट्रक्चर बना रही है सेल, ठीक है। फंक्शन मतलब क्या? फंक्शनल यूनिट मतलब कि सबसे छोटी यूनिट जो लाइफ के सारे फंक्शंस कैरी आउट कर सकती है। मतलब कि ये जो छोटा सा बैक्टीरिया ना, या चलो एक अमीबा बनाते हैं, अमीबा, ठीक है। ये जो अमीबा है ना, ये भी ये लाइफ के सारे फंक्शंस कर सकता है। मतलब कि ये भी ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही अमीबा भी सांस लेता है, पता है। ऑक्सीजन लेता है, CO2 को छोड़ देता है, और ये खाना भी खाता है, ठीक है। इसको खाना मिल गया, कोई अलग कलर से बनाते हैं, इसको यदि बाहर खाना पड़ा मिल गया तो ये इस खाने को भी खा जाएगा, ठीक है। खाने को भी खा लेगा और इसको अंदर ले जाएगा खाना खा के, और फिर जो वेस्ट बनेगा ना उसको बाहर छोड़ देता है, ठीक है। मतलब ये क्या कर सकता है? न्यूट्रिशन वाला, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, ये सारा भी कर सकता है, ठीक है। और भी बहुत से रिएक्शंस होते हैं जो कि इस सेल में चल सकते हैं, पर अमीबा तो एक ही सेल का है ना। एक सेल का होते हुए भी वो सारे के सारे फंक्शन कर सकता है ना। मतलब कि ये फंक्शनल यूनिट है, एक सबसे छोटी यूनिट जो जिंदगी के सारे फंक्शंस कर सकती है, वो क्या है? वो है सेल, ठीक है। ठीक है, तो मतलब जो भी फंक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, जैसे हम लोग बिगर स्केल में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी सांस लेते हैं, हम लोग भी खाना खाते हैं, खाने को डाइजेस्ट करते हैं, खाने को यूटिलाइज करते हैं, ये सारे फंक्शन भी हमारे सेल्स ही करते हैं, ठीक है। मतलब तुम लोग इतना क्रेडिट मत लो कि हम लोग कितने औसम है, असल में सब कुछ सेल ही कर रही है, ठीक है। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट जो है ना, वो ऐसे आता है कि ना लोग इनसे बोलते हैं कि अच्छा तुम लोग ने, अच्छा, और इन्होंने जो काम किया ना, ये पता है इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ना इसके इसके पहले भी सेल्स तो डिस्कवर हो ही गई थी, है ना। लोगों ने अपने देखा कि रॉबर्ट ब्राउन आ गया था, ल्यूवन हॉक आ गए थे, रॉबर्ट हुक आ गए थे, है ना। सबने सेल तो डिस्कवर कर ली थी, पर ना किसी में इतनी दम नहीं थी कि बाहर आके ऐसे छाती ठोक के बोल सके कि जो भी जिंदा है सेल से बना है, सेल से अलावा किसी और से नहीं बना है, ठीक है। अभी तो हम लोग कितना आसान सा लगता है, मैं बोलती हूँ मैं ही दे दूँ ना सेल थ्योरी सबको तो पता है ये बात, है ना। और उस टाइम नहीं पता थी, ये पहले से जो दावे दावे के साथ बोल गए थे ये बात, ठीक है। इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि हम लोग भी पढ़ रहे हैं इसको अभी ठीक है। तो हाँ, तो इन्होंने इतनी बड़ा काम कर दिया, इन्होंने बहुत करेज वाला काम कर दिया, है ना। तो अब लोग बोले अच्छा ठीक है शीलन, ठीक है श्वान, तुम बोल रहे हो तो मान लेते हैं कि तुम भी सेल से बना है, मैं भी सेल से बना है, पर सेल आया कहाँ से? सेल जो कि इतनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है मान लिया बहुत इम्पोर्टेंट है सेल, जिंदगी का सार छुपा है, पर सेल आई कहाँ से? कौन लेकर आया सेल को? यहाँ पे ना ये फंस गए, ठीक है, ये फंस गए, इनको जवाब नहीं बना था। इन्होंने कहा हो सकता है कि हवा से अपने आप उत्पन्न हो गई सेल, हो सकता है पानी से कैसे भी बन गई सेल और आ गए, ठीक है बहुत से अजीब गरीब एक्सप्लेनेशन आते थे पहले, ठीक है। तो इन्होंने कहा ऐसे ही कुछ होगा, स्पॉन्टेनियस एवोल्यूशन पर पर लोग ना कन्विंस नहीं थे, लोग नहीं यार इससे मज़ा नहीं आ रहा है। तुम्हारी 2 पॉइंट में तो मज़ा आ गया, पर सेल्स कहाँ से आई उसका जवाब में मज़ा नहीं आया, ठीक है। तो इनकी मदद करने आता है एक दूसरा भाई साहब, ठीक है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है वर्चो, वर्चो, ठीक है, वर्चो। तो ये भाई साहब कौन है? ये भी फुर्सती है, ये भी कर रहा है, क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोप को लेके ट्रेंड चल रहा है ना, तो ये भी शामिल है उस ट्रेंड में, ठीक है।
और ये क्या देख रहा है, ये माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को, जिसका नाम क्या है, अमीबा। ठीक है, तो ये अमीबा क्या है, ये नॉर्मल अमीबा नहीं है, ये बड़ा तूफानी अमीबा है। ठीक है, ये अपनी ज़िंदगी से परेशान हो गया है। इसने कहा यार अमीबा तो कब से जी रहा है, कब से सांस ले रहा है, इतनी नॉर्मल ज़िंदगी हो गई यार, कुछ अमेजिंग करना है। ठीक है, कुछ तूफानी करूँगा मैं आज। तो इसने पता है इसने क्या किया, इसने बोला आज मैं एक बहुत तूफानी काम करूँगा, एक काम करता हूँ मैं ना बच्चे पैदा करता हूँ आज। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस अमीबा ने बोला कि आज मैं बच्चे बनाऊँगा। ठीक है, तो अमीबा कैसे बनाता है बच्चे, असल में एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिशन। ठीक है, अमीबा क्या करता है, ऐसी सेल है। ठीक है, इसके बाद ना ये बीच में अपना जो न्यूक्लियस है, अपने बोला न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, अपने ब्राउन मुंडे ने। और ये न्यूक्लियस ना सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अमीबा सबसे पहले अपने दोनों बच्चियों के लिए 2 न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है, इसी सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, ये भी डिवाइड होता है। पहले न्यूक्लियस के 2 हिस्से बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर साइटोप्लाज्म भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये बीच में ऐसा गड्ढा सा आ जाता है। ठीक है, और फाइनली क्या होता है, फाइनली 2 बच्चियां बन जाती है इससे, ये एक अमीबा और ये दूसरा अमीबा, ये दोनों डॉटर सेल्स हो गई। ठीक है, ये अपना पेरेंट था। ठीक है, जो तूफानी काम करना चाहता था। और ओ ये दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ ये दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, अब होपफुली दिख रहा होगा ना। तो ये जो दोनों बन गई हैं, ये दोनों हमारी डॉटर सेल्स। ठीक है, डॉटर सेल्स। तो यही काम किया किसने, हमारे अमीबे ने। हमारे अमीबा जो बड़ा तूफानी था, इसने 2 डॉटर्स बना लिया। ठीक है, और कमाल की बात क्या थी कि जो अपने वर्चो भाई साहब थे ना, तभी वो माइक्रोस्कोप पे लेके देख रहे थे और उन्होंने यही प्रोसेस देख ली। उन्हें देखा कि मेरा जो अमीबा था, जो कि आलसी टाइप का पड़ा हुआ था, बैठ के खाना खा रहा था, सांस ले रहा था, उसने तो आज बच्चे बना लिए। ठीक है, तो ये क्या थी, ये नई सेल्स थी कि नहीं, न्यू सेल्स है ये, है ना। तो उन्होंने कहा यार मैंने तो बहुत अमेजिंग कुछ देख लिया आज। ठीक है, और वो बहुत खुश होके अपने लैब से बाहर आए और उन्हें जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया, उन्हें चिल्लाया ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये मतलब ये एक आइकॉनिक डायलॉग है, जैसे कि कुछ कुछ लाइन्स होती है ना कि मेरे पास माँ है, नहीं क्या मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है। बिल्कुल वैसी डायलॉग है ये। ठीक है, बायोलॉजी में ये वो डायलॉग है, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब कितना आइकॉनिक। अपन को मतलब भी नहीं पता है पर अपन पढ़ते हैं इसको। ठीक है, फिर चला रहे हैं ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑल सेल्स, जो भी सेल्स हैं, हम लोग को जो भी सेल्स दिख रही हैं, वो कहाँ से आ रही हैं, वो आ रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हवा ने नहीं, पानी ने नहीं, किसने बनाया अभी वाली सेल्स को, पुरानी सेल्स ने बनाया, जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी ना, उन्हीं सेल्स ने बनाया नई सेल्स को। ठीक है, और यही है थर्ड पॉइंट हमारी सेल थ्योरी का। ओके, सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिवाइज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि सब के सब बने हैं सेल से, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, सेल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड है ऑल द सेल्स, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम या फिर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, all living organisms are made up of cells, cells are the structural and functional unit of life, all cells arise from pre-existing cells। बस खत्म, सेल थ्योरी खत्म, खल्लास। ठीक है, एंड हो गया हमारे सेल थ्योरी का। तो अब हमको आज के सेशन में क्या क्या बातें पता चली, थोड़ा रिकैपिचुलेट करते हैं। डिस्कवरी में मैंने कहा 3 लोगों का नाम, क्या क्या नाम थे, रॉबर्ट हुक, है ना, रॉबर्ट हुक, जिन्होंने क्या किया, फर्स्ट डेड सेल को डिस्कवर किया, है कि नहीं। साथ में तुम लोग को ये बोलना है अपने दिमाग में, दूसरा नाम क्या था, दूसरा नाम था ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, गलत स्पेलिंग निकली, ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर की थी, फर्स्ट लिविंग सेल। फिर किसी बार आती है, फिर आती है अपने ब्राउन मुंडे की, है कि नहीं, ब्राउन मुंडा, रॉबर्ट ब्राउन। इसने क्या किया, इसने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। ठीक है, फिर अपनी सेल थ्योरी आई। सेल थ्योरी किसने दी, शील्ड एंड शॉन ने। हाँ,
हाँ चलो सही तो लिख रही थी मैं। शील्डन एंड श्वान ने दिया सेल थ्योरी को। याद हो गया ये सब? कोई परेशानी कोई दिक्कत तो प्लीज कमेंट में लिखो, कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं बिल्कुल आऊंगी उस पर। ठीक है। शीलन एंड श्वान ने दी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पॉइंट क्या है? नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। नंबर 2, सेल्स की डेफिनेशन लिखनी है अपन को, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बढ़िया। थर्ड, सेल्स कहाँ से आ रही हैं? सेल्स आ रही हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए अपने रिवाइज। मैं थोड़ी आलस आ रहा है मुझे, इसलिए मैं लिखा नहीं। ओके, फिर क्या था? हाँ बस हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट कैसे था? थर्ड पॉइंट क्या था? वर्ल्ड जॉन है ना? थर्ड पॉइंट था वर्ल्ड जॉन तो हो गया हमारा रिविजन। तो बढ़िया है, तो हम लोग सेल के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया है ना? तो हमको अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो गई है। अब हम लोग कैसे हो गए? अब हम लोग फिलोसोफर हो गए। लाइफ, ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी है सेल्स। तुम क्या हो? तुम हो सेल्स के गुच्छे। मैं क्या हूँ? मैं हूँ सेल्स का गुच्छा। हम क्या है? सेल्स के गुच्छे हैं, है कि नहीं? तो अच्छा, तो सेल्स के जो गुच्छे हैं ना, उसी बेसिस पे एक एक क्लासिफिकेशन आता है। ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिजम्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, एक ऐसा होता है जो ना बहुत कम, जो कि एक ही सेल का बना होता है, उसका हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। मतलब यूनि मतलब क्या? एक ही सेल, वन सेल। इनका एक ही सेल से काम चल गया, मतलब बहुत लो मेंटेनेंस है ना। इनको बोल रहे कि मेरे को एक ही सेल दे दो, मैं उसमें ही जिंदगी चला लूंगा। ठीक है, ऐसे लो मेंटेनेंस जिंदा लोग कौन है? हमारा प्यारा अमीबा। ये तो अच्छा अमीबा नहीं बना है ना, ऐसे जेल टैग होना चाहिए। ये हमारा प्यारा अमीबा और बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया जो होते हैं ये भी एक ही सेल के बने होते हैं। तो बहुत ही लो मेंटेनेंस, बड़े ही कम उसमें चला लिया इन्होंने अपना काम, है ना। और दूसरे आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम हैं। मल्टी मतलब क्या? खूब सारे। मल्टी मतलब मैनी मैनी, मल्टी सेलुलर। तो ये क्या होता है? ये जाहिर सी बात है बहुत सी सेल से बने हैं। ठीक है, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। लिखने इस बात को लिख देते हैं, मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आप तो तुम लोग को पता ही है ना, तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है ना। इसमें आ जाएगा पेड़, इसमें आ जाएंगे तुम और मैं। ठीक है, और इसमें आ जाएंगे कौन? मच्छर आ जाएंगे इसमें। क्या बन गया ये? आई डोंट नो। जो भी जानवर दिख रहा है लिख लेना। ठीक है, तो सारे के सारे बड़े बड़े जानवर, मतलब ये क्या है? मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स, असल में सेल्स के गुच्छे। ठीक है, तो इनकी बात करें था अपन। तो यहीं पे हम लोग आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था सेल्स का। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि सेल्स के बाहर का देख लिया हम लोगों ने, अब हम लोग देखेंगे सेल्स के अंदर क्या है। ठीक है, ये जो कमाल का कमरा है, जो कि लाइफ को सस्टेन कर रहा है, जो कि लाइफ को डिफाइन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके अंदर भी कुछ कुछ बहुत अमेजिंग होगा, है ना। और जो इसके अंदर खूब सारा मटेरियल भरा है ना, उसको हम लोग बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये मैं बताना भूल गई, आई एम वेरी सॉरी। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से। ठीक है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। ठीक है, और ये जो वर्ड है प्रोटोप्लाज्म, मतलब बड़ी आसान सी बात है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, मतलब पूरी पूरी सेल नहीं, सेल का जो लिविंग पार्ट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है, और इस वर्ड को किसने दिया था? इस टर्म को दिया था परकिंजी ने। ठीक है, पी से प्रोटोप्लाज्म, पी से परकिंजी। याद रहेगा क्या? बिल्कुल रहेगा, है ना। परकिंजी प्रोटोप्लाज्म, परकिंजी प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, परकिंजी ने दिया था प्रोटोप्लाज्म वर्ड। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? कुछ नहीं है भाई, सेल की सेल वॉल निकाल दो, अंदर जो बचा वो हो गया प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा नेक्स्ट सेशन देखेंगे कि हमारे जो कमाल का कमरा है, इसके अंदर कौन कौन रहता है ना। जैसे वो सी रहता है ना, क्योंकि सांस भी कभी होती है, वैसे हम लोग जाएंगे सेल के अंदर और हम लोग देखेंगे एक एक ऑर्गेनल को, एक एक ऑर्गेनल से मिलेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या है वो, क्यों है वो, क्या काम कर रहा है सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर किसी भी फोकट को नहीं रहने देते हैं। सारे के सारे ऑर्गेनल्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं।
तो हम लोग वही देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग, सेल ऑर्गेनल्स, मतलब हमारा जो कमरा है उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल, क्या लिखा मैंने, ऑर्गेनला ऑर्गेनल्स, हमारा जो कमरा है उसके अंदर कौन कौन रहता है, ठीक है। उस कमरे में कौन कौन से फैमिली मेम्बर्स हैं और वो फैमिली मेम्बर्स क्या क्या काम करते हैं। जैसे हमारे घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स में सब लोग काम कर रहे हैं, जैसे पापा बाहर जाके काम कर रहे हैं, मेरी तो मम्मी बाहर जाती है ना, और मैं यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। तो सब सब लोग काम कर रहे हैं, है ना। और घर का काम भी सब लोग मिलके करते हैं, कोई झाड़ू कर रहा है, कोई पोछा कर रहा है, कोई खाना बना रहा है। तो वैसे ही सेल्स में भी यही होता है, सब लोग अलग अलग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सेल्स के फैमिली मेम्बर्स कौन है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। आई होप आज का सेशन में मजा आया होगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिखो। कोई सजेशंस हो कि हम लोग इस वीडियोस को कैसे बेटर बना सकते हैं तो प्लीज़ वो भी लिखना कमेंट बॉक्स में। तो ओके, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।